लिसन मी केयरफुली कि एल्टीट्यूड किसी प्लेस की क्लाइमेट को कैसे डिटरमाइन करेगा। मेरी बात ध्यान सुनना। अर्थ के पास जो हीट आती है, ठीक है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो जो गर्म होता है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के पास हीट कहां से आती है? एटमॉस्फेयर गर्म क्यों होता है? मेरी बात ध्यान सुनो। एटमॉस्फेयर गर्म कहां से होता है? जैसे ये सन है, ठीक है, सन की रेज आई यहां पर, आई ना अर्थ पे, आई कि नहीं अर्थ पे? आई मीन सोलर रेडिएशन। क्या जब सोलर रेडिएशन आती है ड्यूरिंग डे, क्या डे के वक्त, दिन के दौरान, उस महामाइस को उसको बंद करें, नहीं बहुत तगड़ा लगाएंगे, ठीक है। अब डे के वक्त सोलर रेडिएशन अर्थ पे आई थी है, ठीक है, आ रही सोलर रेडिएशन एटमॉस्फेयर से होकर के अर्थ पे इंटर किया, अंडरस्टैंड? तो एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, ठीक है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से होकर के आ रही, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर गर्म होगा। और जब रात होगी ड्यूरिंग द नाइट, अब जब रात होगी तो रात में क्या होगा? ध्यान समझो। अब नाइट आया, दिन में क्या हुआ? अर्थ ने एनर्जी किससे गेट किया? सन से। और रात हुई तो उसी एनर्जी को वो अर्थ बाहर निकालेगा, ठीक है। इस तरह अगर बाहर ना निकाले तो डेली इतना ज्यादा एनर्जी आएगा तो अर्थ के टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा ना बहुत बड़े स्तर पे, अंडरस्टैंड? तो अर्थ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो जो बर्फ है बहुत पिघल जाएंगे, अंटार्कटिक में है और आर्कटिक रीजन में, अंडरस्टैंड? तो दिन में अर्थ क्या करता है? एनर्जी लेता है, और रात में एनर्जी क्या करता है? और वो जो एनर्जी रात में छोड़ता है वो अर्थ से निकल रहा है ना एनर्जी, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या कहते हैं? क्योंकि वो अर्थ से निकल रहा है ना, अर्थ से, तो ये एनर्जी रात में क्या होगा? रात में इधर ऐसे निकलेगा, अंडरस्टैंड? इसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। क्या कहते हैं हम? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेडिएशन, सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर जो सन से आता है, टेरेस्ट्रियल जो अर्थ से सन की तरफ जाएगा, ठीक है, अर्थ से सन की तरफ। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन से ज्यादा, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज्यादा हीट होता है, गर्म होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है वो सोलर रेडिएशन से नहीं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म होता है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन अर्थ के पास रहेगी ना ज्यादा, अब अर्थ से जैसे ऊपर जाओगे अर्थ सरफेस से, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का अमाउंट कम होगा नहीं होगा? अब जैसे ये अर्थ सरफेस ये है, दिस इज व्हाट अर्थ सरफेस, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन निकल रहा है, दिस इज व्हाट अर्थ सरफेस। ऊपर जाने पर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम होगा नहीं होगा? जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कम होगा तो टेम्परेचर भी तो कम होगा, आर यू अंडरस्टैंड? तभी एल्टीट्यूड जब ऊपर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी तो कम होता है। मेरी बात समझ नहीं? बात आर यू अंडरस्टैंड? जैसे जो इंडिया के जो हिल स्टेशन है, जैसे कि शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पे स्थित है, ठीक है, ऊंचाई पर स्थित है, तो वहां का टेम्परेचर क्या है? कम है। वाई कम? वाई लेस टेम्परेचर? क्यों? क्योंकि वहां पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का अमाउंट कम है, ना। अब जैसे दिल्ली है, अगर हम एग्जांपल देखें, अब ये सुनो एग्जांपल, जैसे दिल्ली, एक तरफ है दिल्ली और दूसरी तरफ क्या है? शिमला। क्या? अब टेम्परेचर ज्यादा किसका होगा? क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट दिल्ली का होगा कि शिमला का?
वाई हॉट? क्योंकि ये प्लेन पे स्थित है ना, प्लेन पे, मैदान में ना, और शिमला का है माउंटेन एरियाज में। अंडरस्टैंड? शिमला क्या है? शिमला हिली रीजन में ना, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो जो ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होते हैं उनका क्लाइमेट क्या होता है? कोल्ड होता है क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट? कोल्ड क्लाइमेट। आर यू अंडरस्टैंड? अब सबको समझ में आ चुका है कि लैटिट्यूड कैसे डिटरमाइन करता है, ठीक है। सॉरी, एल्टीट्यूड कैसे डिटरमाइन करता है। एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि आप सुनो एक लाइन में, एल्टीट्यूड बढ़ा आपका, ऊंचाई, जैसे आप ऊंचाई जाओगे तो वहां पे टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन का अमाउंट वो भी कम होगा ना, होगा नहीं कम? जब ये कम होगा तो टेम्परेचर भी तो कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब क्या है? कोल्ड क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? ठीक है। अब इसके जैसे जो रीजन प्लेन में, प्लेन मतलब क्या? मैदानी क्षेत्र। अब मैदानी जो क्षेत्र में है उनका अल्टीट्यूड कम है, एल्टीट्यूड कम है तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी वहां ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो क्लाइमेट हॉट होगा। आई अंडरस्टैंड? इतना सबको समझ में आ चुका है? इतना सबको समझ में आ चुका है? अब मेरी बात सुनो, अगर गर्मी का मौसम आया है तो आप पहाड़ पे चढ़ोगे या गड्ढे में कूदोगे? हाँ, बहुत बढ़िया। नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। और मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, अभी मैंने बताया था देयर आर 5 लेयर्स। हाउ मेनी लेयर्स? अभी आप ट्रोपोस्फियर में हो ना, ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? देखो 165 मीटर, 165 मीटर जाओगे ऊपर तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? कम होगा। समझ, ये भी ध्यान रखो, कितना कम होगा? 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आ चुका है? इधर दिमाग में बैठ गया था ना इतना? देखो, अच्छा, इसके बाद ये रेशियो हमेशा एक जैसा नहीं है। इसके बाद आपको मिलेगा क्या? स्ट्रेटोस्फीयर। वहां पर टेम्परेचर कम नहीं होगा और ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या होगा? देखो, इसको हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। क्या कहते हैं हम? समताप। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर क्या है? बराबर। कहीं पे आपको मिलेगा कि इसके जाने पर, ऊपर जाने पर टेम्परेचर में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। कहीं मिलेगा आपको कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। फिलहाल ऊपर जाने पर यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मैं लिख दूं, एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स हैं? देयर आर 5 लेयर्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। इसका 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा। याद रखा इतना? इसमें अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब दोनों उल्टा हो गया ना। अब मेसोस्फीयर में आओगे तो वहां पर अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, फिर ये हो गया। यहां पर आयनोस्फीयर में, आयन मंडल, ठीक है, आयनोस्फीयर में एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? भी बढ़ेगा। और एक्सॉस्ट में एल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। क्या? बहुत तेजी से। देखो, जब मैं पढ़ाया करूं तो बहुत शांति से बैठ के पढ़ा करो, क्योंकि तुम लोग जब आवाज करने लगते हो, ठीक है, तो मेरी जो पढ़ाने की स्पीड है वो अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आए,
जब पढ़ाया करो तो बड़े आराम से शांति से बैठ के पढ़ा करो। उसके बाद छुट्टी के बाद तुम लोग आके बैठना, मैं तुम सबसे अच्छे से बात करूंगा, ठीक है? अभी बात मत करो। इतना समझ में आ गया? देखो 5 लेयर हैं, सब 5 लेयर के नाम पता होना चाहिए सबको। क्षोभ मंडल, समताप मंड, आयन बाह्य, ठीक है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस और एक्सोस। स्पेलिंग वहां लिखिए, सब लोग देख के लिख लेना, ठीक? यहां पर देखो, इसमें ऊपर जाओगे एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है? अंडरस्टैंड? अच्छा, ऐसा क्यों है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर यहां पे बढ़ता है, सॉरी घटता है? देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनो। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है अर्थ का, वो सबसे ज्यादा कहां होगा? अर्थ के सेंटर में, है ना? अब जैसे जैसे अर्थ से दूर जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा ना? जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एयर है, गैस है, गैस है कि नहीं? लेकिन गैस की सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां है? सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थ के पास होगी ना? आई डोंट अंडरस्टैंड, होगी नहीं होगी सबसे ज्यादा? और ऊपर जाने पर अर्थ की जो सॉरी एयर की जो डेंसिटी वो क्या होगी? कम होगी, कम होगी ना? डेंसिटी कम होगी। तो सुनो, जो एयर होती है वो टेम्परेचर को क्या करती है? हीट को एब्जॉर्ब करती है, और हीट एब्जॉर्ब करेगी तभी तो एयर गर्म होगा ना? और जब डेंसिटी अर्थ के पास से ज्यादा है, ऊपर जाने पर डेंसिटी कम हो रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गई ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो रहा है, तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा ऊपर जाने पर, तो अर्थ की जो कंज्यूमिंग पावर है, ठीक है, एयर को एब्जॉर्ब करने की, वो भी तो कम होगी ऊपर जाने पर, तो डेंसिटी अपने आप से कम हो जाएगी एयर की। और डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है? कि एयर की टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कम हो रही है। जब ऊपर जाने पर डेंसिटी कम होगी तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो कैपेसिटी कम होगी तो टेम्परेचर अपने आप से कम हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड? इतना समझ गए सब लोग? ये साइंस जैसा लग रहा है क्या? फिजिक्स जैसा लग रहा है क्या? नहीं लगेगा, एक्चुअली है फिजिक्स, और क्या? समझ मत तो, फिजिक्स है जो मैं बता रहा हूँ। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ? ग्रेविटेशनल फोर्स फिजिक्स है। अब ये समझ लो कि हम अकेले ऐसे पढ़ लेंगे सब कुछ। अब ज्योग्राफी में आओगे तो जैसे हम ज्योग्राफी को जैसे समझ रहे हैं, तो मैं फिजिक्स की आवश्यकता पड़ी, केमिस्ट्री की आवश्यकता पड़ी। अंडरस्टैंड? यहां पर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम है। क्यों कम है? क्योंकि ऊपर टेम्परेचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एयर ही नहीं है, तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर को कौन होल्ड करता है? एयर। जब होल्ड करने वाला नहीं तो एयर टेम्परेचर कहां होगा? एयर ऊपर है लेकिन कम है, एयर का अमाउंट कम है। क्यों अमाउंट कम है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। सारी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, तो सारी एयर ये ज्यादा डेंसिटी इसके पास ही से पूरा घना बसा, ठीक है? उसके बाद क्या, एयर डेंसिटी कम है। जब कम डेंसिटी है तो टेम्परेचर कम है, ठीक है? अब जैसे कि यहाँ पर समताप मंडल है, यहाँ पर ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है? यहाँ पर क्या होगा?
कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलता है हमें? देखो ये 5 लेयर है, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, बात मत करो प्लीज। 5 लेयर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर सबसे ज्यादा वहां होता है, कहां पे? एक्सोस्फीयर में। यहां पे अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस, अंडरस्टैंड? लेकिन आपको फील नहीं होगा, फील नहीं होगा। वहां पे 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है लगभग नियर, लेकिन आपको फील नहीं होगा। आप जाओगे आपको गर्म नहीं लगेगा। क्यों? ठंड क्यों लगती है? बिकॉज एयर है तभी ठंड लग रही है। एयर ठंडी है तभी ठंड लग रही है ना भाई। अगर एयर गर्म है तो हमें गर्मी लगेगी। एयर का टेम्परेचर जैसा होगा वैसा भी हमें फील होगा। अभी हमें गर्मी क्यों लग रही है? बिकॉज एयर वहां कैसा है ना। अंडरस्टैंड? अब सन सदर्न हेमिस्फीयर में चला जाए, यहाँ का, यहाँ सन की रेस ना आए और एयर में हीट ना हो, तो क्या हमें हीट लगेगी? नहीं, हमें गर्मी नहीं, हमें ठंडी लगेगी, जैकेट पहनेंगे, ठीक है। तो हमें गर्मी तब लगती है जब एयर का टेम्परेचर गर्म है, ठंडी तब लगती है जब हमारे पास की जो एयर का टेम्परेचर ठंडा है। और जहां पे एयर ही नहीं है वहां पे कितना भी टेम्परेचर हो हमें गर्मी कुछ लगेगा नहीं। इसी तरह यहाँ पे 1000 डिग्री सेल्सियस है, आपको नहीं फील होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर का डेंसिटी बहुत 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 कम है, ठीक है। क्योंकि सबसे ऊपर वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? 0 है। आई अंडरस्टैंड? तो जहां पे एयर नहीं वहां पे टेम्परेचर नहीं। अंडरस्टैंड? टेम्परेचर तभी फील होगा जब एयर का एयर होगा। तो इस चीज को हम अब आगे पढ़ेंगे, स्टॉप कर दो। इतना समझ में आ गया सबको?